जनपद कानपुर देहात में अपराध नियंत्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना क्षेत्र अकबरपुर में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार के माध्यम से कीमती वस्तुओं व अन्य सामग्री तथा धन का प्रलोभन देकर सामूहिक रूप से अनुसूचित जाति के लोगों का धर्म परिवर्तन कराने वाले व्यक्तियों के संबंध में आम लोगों की शिकायत पर राम भरोसे पुत्र नन्हा निवासी ग्राम निम्बोली थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना अकबरपुर व उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 बनाम एक डैनियल शरद सिंह पुत्र गिडियन शरद सिंह निवासी ITI माउंटेन स्कूल के पास थाना सिपरी बाजार जनपद झांसी उम्र करीब 40 वर्ष दो हरिओम उर्फ हरिओम त्यागी पुत्र राम सेवक निवासी पातेपुर थाना अकबरपुर कानपुर देहात उम्र करीब 45 वर्ष अभियुक्ता श्रीमती सावित्री शर्मा पत्नी अशोक शर्मा निवासिनी वार्ड नंबर 14 नेहरू नगर कस्बा व थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 40 वर्ष पंजीकृत किया गया, जिनकी गिरफ्तारी हेतु अकबरपुर पर एक टीम का गठन करते हुए अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी, जिसमें थाना अकबरपुर द्वारा कार्रवाई करते हुए तीनों अभियुक्तों को ग्राम बाड़ापुर स्थित नावाकांति सोसाइटी के पास औरैया कानपुर हाईवे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदा अभियुक्तों को नियमानुसार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। समस्त अभियुक्तों की बारी बारी से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि हमारी संस्था का मूल कार्य अनुसूचित जाति के लोगों को ईसाई धर्म के बारे में बताकर ईसाई धर्म में परिवर्तन कराना है, जिसके लिए हम लोग ट्रेनिंग के साथ साथ संस्था से जुड़े लोगों व आसपास के क्षेत्र के लोगों को ईसाई धर्म में विश्वास दिलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं। डैनियल शरद सिंह उपरोक्त द्वारा बताया गया कि संस्था की मुख्य प्रार्थना सभा का आयोजन जुड़ने वाले लोगों को संस्था में धार्मिक उपदेश दिलवाना तथा संस्था के दस्तावेजों का रखरखाव और महिलाओं व लड़कों को व्यावसायिक प्रशिक्षण व प्रलोभन का लाभ दिलवाना है। वहीं सभी के बयानों से ये बात प्रकाश में आई कि उपरोक्त लोगों द्वारा क्षेत्रीय लोगों को प्रलोभन देकर एक चेन सिस्टम प्रणाली के अनुसार ईसाई धर्म में जोड़ने हेतु संस्था में लाकर ईसाई धर्म में परिवर्तन का काम करते हैं। आम लोगों को संस्था को जोड़ने हेतु प्रशिक्षण के अलावा क्षेत्रीय लोगों को ईसाई धर्म में विश्वास दिलाकर धर्म परिवर्तन कराने हेतु प्रलोभन के रूप में कीमती वस्तुएं तथा धन आदि प्रदान करते हैं। पूछताछ के दौरान अभियुक्त हरिओम त्यागी ने बताया कि तमाम लोगों को धर्म परिवर्तन कराते हैं। पूछताछ के दौरान अभियुक्ता द्वारा एक सत्र में 5 शिक्षार्थियों को ट्रेनिंग देना बताया गया, जबकि प्राप्त फोटो में नवाकांति सोसाइटी में एक साथ 15 से 20 लोग प्रार्थना सभा करते दिखाई दे रहे हैं। अभियुक्तगण तथा संस्था से जुड़े लोग अपने संबोधन में धार्मिक शब्द जय मसीही से अपनी बात शुरू करते हैं तथा बात समाप्त होने पर पुनः जय मसीही का उद्बोधन करते हैं। अभियुक्तगण का नेटवर्क अंतर प्रादेशिक स्तर पर फैला हुआ है तथा देश विदेश से फंड प्राप्त होने के साथ कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसके संबंध में और गहराई से छानबीन की जा रही है तथा उक्त संस्था का संबंध विदेश से होने वाली भी साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। कानपुर देहात विधान केसरी संवाददाता अनूप कुमार गौड़ की खास रिपोर्ट। घर में बनी हुई चर्च के पादरियों द्वारा वार्ड में धर्मांतरण की गतिविधियाँ की जा रही थी। मुझे कार्यकर्ता के द्वारा मुझे सूचना प्राप्त हुई, मैं वहाँ पर पहुँचा और मैंने उसको किया। कानपुर देहात पुलिस ने शासन से जो जांच दी गई थी, कन्नौज पुलिस भी कर रही थी, जो SIT गठित हुई है, कन्नौज पुलिस भी इसमें शामिल थी कि कानपुर देहात पुलिस ने अकेले किया? देखिए, ये कुछ इनपुट्स हम लोगों को मिले थे पहले, उन इनपुट्स के बेसिस पे हम लोगों ने एक SIT गठित की थी और हम लोग लगातार इस मामले में इंटेलिजेंस और इनपुट्स को कलेक्ट कर रहे थे। इंटेलिजेंस और इनपुट्स कलेक्ट करने के बाद हमें कुछ श्योर ऐसी जगह पता चली जहां पर ये एक्टिविटीज़ कैरी आउट हो रही हैं, जिसमें कि नवाकांति सोसाइटी के नाम से अकबरपुर में एक स्किल डेवलपमेंट एकेडमी संचालित थी। यह स्किल डेवलपमेंट एकेडमी से 3 लोगों को जनपद कानपुर देहात के अकबरपुर थाने की टीम और SIT ने मिलकर अरेस्ट किया है, जिसमें से कि डैनियल जो कि उसमें अकाउंटेंट के रूप में काम करते थे, सावित्री शर्मा जो कि उसी एकेडमी की प्रिंसिपल के रूप में काम करती थी और हरिओम त्यागी जो कि पादरी या फादर के रूप में काम करते थे। इन तीनों को हमने अरेस्ट किया था। इनकी मोडस ऑपरेंडी यह थी कि ये लोग मैक्रो और माइक्रो लेवल पे अपना जाल फैलाकर भोले भाले लोगों को जो कि लोअर कास्ट से होते हैं या फिर SC ST होते हैं या लोअर इनकम स्टैंडर्ड से होते हैं, उन लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते थे। ये लोग कई स्किल डेवलपमेंट के नाम पे जैसे कि सिलाई, कढ़ाई, अन्य सॉफ्ट स्किल, इन चीज़ों के लिए लोगों को अट्रैक्ट करते थे, अपने पास लाते थे
और कई क्लब्स चलाते थे, जैसे कि अवाना क्लब जो कि बच्चों का क्लब होता था, या फिर ग्रह कलेशिया जो कि ग्राम लेवल पे या घर लेवल पे पूजा पाठ का क्लब होता था, बाइबल रीडिंग सोसाइटी, इन सब को संचालित करके लोगों को अट्रैक्ट करते थे अपना धर्मांतरण करने के लिए। इसके अलावा ये हैंडपंप छोटे और बड़े और सिलाई मशीन इन सब को दे करके भी लोगों को आकर्षित करते थे, प्रलोभन देते थे, और प्रलोभन के बाद जब थोड़ी सी इंटीमेसी बढ़ जाती थी तो बैप्टिज्म की प्रक्रिया से उनका शुद्धिकरण करके उनका धर्मांतरण करने की प्रक्रिया को अंजाम देते थे। इस सिरे में हम लोगों को कुछ 50 हैंडपंप इन्होंने अलग अलग स्थानों पर लगाए हैं जिनकी जांच हम लोग कर रहे हैं। प्रत्येक हैंडपंप की कीमत अप्रोक्सीमेटली 50,000 है। इसमें और कई कड़ियां हो सकती हैं जिसके ऊपर हम लोग जांच कर रहे हैं, स्पेशली इनके बैंक अकाउंट्स और इनके यहाँ से जो भी लिटरेचर इनकी नवाकांति सोसाइटी से मिला है उस पर हम लोग जांच कर रहे हैं। नवाकांति सोसाइटी पूर्व में एक स्कूल के रूप में यहाँ पर संचालित था जो कि कोविड में बंद हो गया, और उसके बाद हाल ही में एक स्किल सेंटर के रूप में और उसके पश्चात धर्मांतरण के और अन्य प्रक्रिया बाइबल रीडिंग के लिए उसको यूज किया जाने लगा। इसके अन्य लिंक्स को भी हम लोग डेवलप करके और यदि कोई अपडेट्स होगा तो उससे भी आपको अवगत कराएंगे। पुलिस ताश में बताया कितने लोग अभी तक धर्मांतरण कराए लोगों ने? ये अब जांच का विषय है, क्योंकि इसमें कई फिलहाल जो पेपर्स मिले हैं और जो आईडीज मिले हैं, आईडीज जो वो लोग कलेक्ट कर रहे थे, इन सबको जांच करके हम लोग, क्योंकि कल ही ये मुकदमा लिखा गया है, इसमें और डिटेल्स निकाल करके हमको दोबारा आपको अवगत करें। कितने जिलों में चलता था ये काम इनका? देखिए, ये हो सकता है ये इंटर डिस्ट्रिक्ट कार्य हो इनका, क्योंकि कन्नौज में जो वर्क हुआ था उससे भी हमारे जनपद का लिंक है, तो इसको हम लोग और डेवलप कर रहे हैं कि ये लोग कहाँ कहाँ पर इस कार्य को करते थे। जो इसका मेन लिंक है, जो इसका रजिस्ट्रेशन है स्कूल का, वो मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश से है, तो हो सकता है इसके और भी बड़े लिंक्स हो जिसको कि हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। मैम, इसमें विदेश से पैसा कहीं तो ऐसा तो फंडिंग विदेश से हो रही हो? इसको हम लोग बिल्कुल वेरीफाई कर रहे हैं, क्योंकि जो हमें कुछ फोटोज उपलब्ध हुई हैं जिसमें कि 15-20 और कुछ फोटोज में 40 लोग एक साथ बैठ के बाइबल रीडिंग कर रहे हैं, जिसमें कुछ विदेशी दिखने वाले लोग भी उस प्रेयर मीटिंग में मौजूद है। तो इन फोटोज का आकलन कर रहे हैं, साथ ही बैंक अकाउंट्स का हम लोग आकलन करके फैक्ट्स के बेसिस पे आपको आगे अवगत करेंगे। तो इनके बैंक अकाउंट में कुछ पैसा मिला अभी तक? कुछ बैंक अकाउंट की डिटेल हमारे पास है जो कि अभी हम लोग विवेचनाधीन है वो सारी डिटेल्स, और इसके बारे में आपको फिर से अवगत करें। किन लोगों को टारगेट करते थे? मोस्टली जो लो इनकम ग्रुप होते थे या SC/ST होते थे, उन लोगों को ये लोग टारगेट करने की कोशिश करते थे। मैं मेन मास्टर नाम का नाम अभी आया सामने, मास्टर कौन है? अभी ये जो 3 लोग हमने अरेस्ट किए, इनसे पूछताछ में कुछ हम लोगों को लीड्स मिले हैं जिसके ऊपर हम लोग फर्दर काम कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन के बाद ये क्या महीने के रुपए भी देते थे क्या, ऐसा? जी, इसमें कुछ ना कुछ पेमेंट भी ये लोग करते थे, जैसे कि 2000, 3000 ऐसे कुछ सूचना दस्तावेजों से हम लोग को मिली है।